मित्रों, मंगलम, ज्योतिष, देवार्चन और वास्तु में आपका स्वागत है। आप सबके प्रेम स्नेह से कुछ जिज्ञासाएं आई हुई हैं कि हवन आदि में जो साकल्य होता है, जो हवन सामग्री होती है, उसमें मात्रा क्या क्या होनी चाहिए। जैसे तिल, चावल, जव आदि है, उनका माप क्या हो। बड़ा उत्तम प्रश्न है। हम सभी लोग जब भी कोई कामना के हेतु यज्ञ, जप, तप, पूजा, कथा, मूल शांति करते हैं, उनकी संपन्नता के लिए हवन आदि भी होता है। उस हवन में तिल, चावल, जौ, घी, गुड़ आदि उपयोग में होता है। तो उनकी मात्रा क्या क्या होनी चाहिए। यदि उन मात्राओं में कम या अधिकता हो गई, न्यून या अधिक हो गए, तो वही आपकी सामग्री, वही हवन आपको अनावश्यक व्याधियों को देने वाला है, आपके कार्यों को निष्फल करने वाला होता है। जैसे आपका जो भोजन होता है, यदि उसमें नमक कम या अधिक हो जाए तो स्वाद से रहित होकर के आपकी क्षुधा को शांत नहीं कर सकता, आप अतृप्त रहेंगे। वैसे ही यदि हवन की सामग्री में कोई भी सामग्री न्यून या अधिक हो गई तो उससे देवता कभी भी तृप्त नहीं होते हैं और आपका किया गया देव कार्य, हवन इत्यादि असफल होता है। तो उन्हीं बिंदुओं को लेकर के आज मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं। पहला बिंदु है कि तिल, चावल, जव आदि की माप क्या होनी चाहिए। शास्त्रों में क्या कहा गया है। तो शास्त्रों में कुछ वचन हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं। पहला बिंदु, तिलार्धे तंडुलार्धे यवास्तथा यवार्धे शर्कराः प्रोक्ताः सर्वार्धे च घृतम स्मृतम। सूत्र कहते हैं कि तिल जितना आपका हो उसका आधा चावल होना चाहिए, चावल का आधा जौ होना चाहिए, जौ का आधा शक्कर या गुड़ होनी चाहिए। जितनी मात्रा में सभी सामग्री यह हो उसका आधा घी होना चाहिए। जैसे 1 किलो आपका तिल है तो आधा किलो चावल, 250 ग्राम आपका जौ, 125 ग्राम शक्कर या गुड़, और इन सब की जो मात्रा होती है, इन सब की मात्राओं का आधा घी, लमसम 938 ग्राम या 1 किलो घी भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतनी सामग्री आपकी हवन में होनी चाहिए। सूत्र कहते हैं कि अन्ने सौगंधिकाः स्निग्धा गुग्गुलादि यवः समाः। जो गुग्गुल आदि सामग्रियां होती हैं, जैसे कि गुग्गुल, गुरिच, अगर तगर, सुगंध बाला, सुगंध कोकिला, नागर मोथा, जठामासी आदि आदि, मैं भविष्य में आपको इन सामग्रियों के विषय में बतलाऊंगा। तो जितनी सामग्रियां होती हैं, लिखा है यवाह समाह, जितना आपका जौ हो उतनी उतनी मात्रा में सभी सामग्री होनी चाहिए। इन सब को मिला करके आपका शाकल्य, आपका हवन तैयार होता है। अब इसके अलावा आपको कहीं पर भी बाहर की हवन सामग्री, कंपनी की हवन सामग्री मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अन्य हवन सामग्रियों में यही सब सामग्रियां होती हैं, पर हमें यह ज्ञात नहीं होता है कि किसकी क्या मात्रा है, कितना अनुपात है, और उसका फल नहीं मिलता है। यह अपने सामने प्रत्यक्ष बनाया हुआ साकल्य है, शुद्ध है। इन्हीं से अपना आप हवन कीजिए, इससे आपको अच्छा फल प्राप्त होता है। अब ये सामग्रियां यदि न्यून और अधिक होती हैं तो इनका फल क्या मिलता है, उसका सूत्र है तिलाधिक्ये भवे लक्ष्मी यवाधिक्ये क्लेश
घृताधिक्ये भवेन्मुक्ति सर्वसिद्धिस्तु शर्करा। सूत्र कहते हैं यदि आपका तिल अधिक होता है तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, उत्तम है, शुभ है। और जव अधिक होने से घर में रोग क्लेश व्याधियां दुख आदि की प्राप्ति होती है। घी अधिक होने से मुक्ति मिलती है, किनसे? व्याधियों से, दुखों से, अनेकानेक कष्टों से। और यदि आपका शक्कर गुड़ अधिक होता है तो अनेकों कामनाओं की सिद्धि करने वाली होती है। अतः यहाँ पर तिल, घी और गुड़ अधिक होता है तो कोई संशय की बात नहीं है, वह शुभ है। आयु क्षयम यवाधिक्यम, यदि आपका जव अधिक होता है तो वह आपके आयु का नाश करने वाला होता है। यव साम्यम धनक्षयम, यदि आपका तिल और जव समान मात्रा में है तो वह धन का नाश करने वाला होता है। और सर्व काम समृद्ध्यर्थे तिलाधिक्यम सदैव ही, और तिल अधिक होने से आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। यवाधिक्ये प्रजानाशः, जव के अधिक होने से प्रजा का नाश, कुल का नाश, अनेकानेक व्याधियां होती हैं। अतः जव कभी भी अधिक नहीं होना चाहिए। जव की मात्रा अधिक होने से हमेशा व्याधियां ही आती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पास घी का अभाव होता है या घी में मन खिन्न होता है कि घी शुद्ध है कि नहीं है, आदि आदि। तो घी की जगह पर हम क्या क्या द्रव्य उपयोग में ला सकते हैं, उसका सूत्र है। आपके हवन में, दीपक में, आरती में कौन कौन सा द्रव्य उपयोग में आना चाहिए। सूत्र कहते हैं आज्य होमेषु सर्वेषु गव्यमेव भवेत् घृतम् तदलाभे तु माहिष्यम् आजमाधिकमेव वा तद्भावे तु तैलं स्यात् तद्भावे तु जार्तिलम् तद्भावे तु कौसुम्भम् तद्भावे तु शार्षपम्। अर्थात समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला गौ का घी होता है। यदि आपके पास गाय का घी है तो सबसे उत्तम है। यदि गाय का घी ना हो तो भैंस का घी, भैंस का भी घी ना हो तो उसके अभाव में तेल, जैसे तिल का तेल, गरी का तेल, सूर्यमुखी का तेल आदि आदि। यदि इन तेलों का भी अभाव आपके पास है तो सरसों का तेल भी आप पूजा में, हवन में उपयोग कर सकते हैं। साक्षात शास्त्र आदेश कर रहे हैं। किंतु कब? जब आपके पास घी का अभाव हो। अब ये नहीं कि आपके पास खाने के लिए घी है 5 किलो और भगवान के लिए 5 चम्मच भी घी नहीं है, तो वहां पर यह सूत्र मान नहीं होगा। यदि आपके पास भी खाने को नहीं है तो इन सामग्रियों से आप हवन करें, वही फल प्राप्त होगा जो गाय के घी से प्राप्त होता है। यह तो बात हुई आपके हवन सामग्री की और घी की। अब हम लोग हवन करते किसमें है? अग्नि में। कभी कभी क्या होता है कि हवन करते करते बीच में अग्नि धीमी होती है। अग्नि को जलाने के लिए हम लोग बहुत से प्रयास करते हैं। उन प्रयासों में कभी कभी हम लोग पंखे से, सूप से, कपड़े से, हाथ से अग्नि को धोंकते हैं कि अग्नि जल जाए, किंतु वो भी दोष है। हमें कैसे अग्नि को प्राकट्य करना चाहिए? लिखा है सूत्र, ना पक्ष केणोपधमेन्न सूर्पेण न पाणिना मुखे नैव धमेदग्निम मुखादग्निर्जायत। अर्थात कभी भी वस्त्र से, किसी कपड़े से, सूप से, पंखे से और हाथ से कभी भी अग्नि को प्राकट्य नहीं करना चाहिए।
हवा नहीं देनी चाहिए। लिखा है मुखादग्निर्जायत, हमेशा मुख से अग्नि प्राकट्य करनी चाहिए, मुख की हवा से अग्नि को धोंकना चाहिए। किंतु कैसे? आप अग्नि के पास जाकर के अपने हाथ को ऐसे सामने रखें और आपकी फूंक गदेली में जाए, गदेली से होते हुए आपका वो हवा, वो फूंक अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी फूंक के साथ साथ कुछ जो लार और थूक के कण होते हैं वो भी आपके अग्नि में जा सकते हैं, जो अशुद्ध होते हैं। अतः यदि आप हाथ में फूंकते हैं तो जो भी कण इत्यादि हैं वो आपके हाथ में होकर के वहीं पर चिपक जाते हैं, आगे नहीं पहुंचते हैं और हवा अंदर प्रवेश करती है, अग्नि आपकी प्राकट्य होती है। इसके पश्चात अपने हाथों को आप शुद्ध कर लें। यदि आप वस्त्र से आदि से अग्नि को धोंकते हैं, प्राकट्य करते हैं, उसका फल क्या होता है? सूत्र कहते हैं वस्त्रवाते भवेद् व्याधि शूर्पेण च धनक्षयः पाणिना जायते मृत्युः कर्म सिद्धिर्मुखेन तु। यदि आप कपड़े से अग्नि को धोंकते हैं तो वह व्याधियों को देने वाला होता है। सूप या पंखे से आप अग्नि को धोंकते हैं तो वो धन का नाश करने वाला होता है। यदि आप अपने हाथों से अग्नि को धोंकते हैं तो वो मृत्यु को देने वाला होता है, आपकी आयु कम होती है। और कर्म सिद्धि मुखेन, और अनेकानेक कार्य सिद्धि के लिए मुख से, जैसा मैंने आपको नियम बताया है, उसी नियम से मुख से अग्नि धोंकने से आपका कार्य फलीभूत होता है। ये बात हुई अग्नि के प्राकट्य करने की। अब हम लोग जब हवन करते हैं तो स्वाहा में अपना साकल्य छोड़ते हैं, तो हमें स्वाहा के कब बोलने पर आहुति देनी है? सा पर, वा पर, हा पर, या अंतिम में जो आ का अक्षर है, आकार है, उसमें? बहुत ही बड़ी बात है ये। उसका सूत्र है सकारे सूतकं विद्यात् धकारे मृत्युमादिशेत् आहुतिस्तत्र दातव्यः यत्र आकार दृश्यते। जो स्वाहा शब्द है उसमें 5 अक्षर होते हैं, सा, वा, आ, हा और आ। यदि आप सा और वा में आहुति छोड़ते हैं तो वो सूतक पैदा करने वाला होता है, अशुभ काल पैदा करने वाला होता है। हा में यदि आप छोड़ते हैं तो मृत्यु कारक होता है। जब आ अक्षर अंत में आता है तभी आपको आहुति छोड़नी चाहिए। जैसे स्वाहा, जब अंत में आ आया तभी आपकी साकल्य, आपकी जो सामग्री है वो अग्नि में जानी चाहिए। स्वाहा स्वाहा, ऐसा। यह विशेष आपको ध्यान देने की बात है। अब हम लोग जब हवन करते हैं तो अनेकानेक मुद्राओं के द्वारा आहुति छोड़ते हैं। शास्त्रों में केवल 3 तरह की मुद्राएं दी गई हैं। कौन सी? मृगी, हंसी और सूकरी। कहते हैं शांति के तो मृगी गेया हंसे पौष्टिक कर्मणि सूकरी तो विचारे तु कार्यातंत्र विद्युतमयी। जब आप शांति कर्म कर रहे हो, किसी ग्रह की शांति, मूल शांति, कोई जाप इत्यादि आप कर रहे हैं, किसी व्याधियों के शांति के लिए, उस समय मृगी मुद्रा आपके हाथ में होनी चाहिए। और जब कोई पौष्टिक कर्म, कोई मांगलिक कार्य आप कर रहे हैं, उस समय आपके हस्त में हंसी मुद्रा बननी चाहिए। और जब कोई तांत्रिक कार्य आप कर रहे हो, उस समय आपके हस्त में सूकरी मुद्रा बननी चाहिए। ये मुद्राएं बनती कैसे हैं? उसका सूत्र है। सूत्र कहते हैं सूकरी कर संकोची। जब तांत्रिक कार्य कर रहे हो तो सूकरी मुद्रा,
उस समय आपका ये हाथ है, हाथ की पांचों उंगलियां मिला करके हवन देना चाहिए। यह आपकी सूक्री मुद्रा बनती है। पुनः हंसी मुक्त कनिष्ठिका, जो हंसी मुद्रा होती है, जो मांगलिक कार्य के लिए होती है, उसमें कहा गया है आपकी कनिष्ठिका उंगली, यह उंगली आपकी बाहर होनी चाहिए, अर्थात इसको करके बाहर स्वाहा स्वाहा, यह आपकी हंसी मुद्रा होती है। कनिष्ठिका तर्जनी मुक्ता मृगी मुद्रा, कहते हैं कि कनिष्ठिका और तर्जनी इन दोनों उंगलियों को आपको निकालना है। यह आपकी मुद्रा होती है मृगी मुद्रा। यह आपके शांति विधानों में उपयोगिता में आती है। स्वाहा स्वाहा, इस विधि से आपको हवन करना है, इसका विशेष ध्यान दें। और कोई भी मुद्रा आपको नहीं बनानी है कि बहुत लोग अन्य मुद्राओं के माध्यम से देते हैं, वो कदापि उचित नहीं है। और हमेशा हवन को कहा गया है मुक्त हस्तेन, खुले हुए हाथों के साथ देना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं। यह मुद्रा फेंकने की होती है और यह मुद्रा देने की होती है। हमें मुक्त हस्तेन, हाथ खोल करके भगवान के सामने देना चाहिए। अगला बिंदु है कि हम कितनी सामग्री अपने हाथ में लें। जब हम हवन करते हैं तो अपने हाथ में कितनी सामग्री आनी चाहिए। हमने खुद स्वयं देखा है जमानों के यहाँ कि बहुत लोग हवन जल्दी खत्म करने के लिए हाथ भर भर के सामग्री छोड़ते हैं अग्नि में, और बहुत लोग इतनी कंजूसी से करते हैं कि दो दो दाने केवल हाथ में आता है तो छोड़ते हैं। यह दोनों व्यवस्थाएं उचित नहीं है, यह आपके लिए अनुकूल नहीं है। कहते हैं स्वग्रासक प्रमाणेन, सूत्र कहते हैं कि जितना आप भोजन में ग्रास लेते हैं, कौर लेते हैं, उतनी ही अनुपात में सामग्री भी आपके हाथ में होनी चाहिए। जितना आपका कौर मुंह में जाता है उतना ही बड़ा आपका जो है साकल्य का भाग होना चाहिए। उतना साकल्य प्रत्येक स्वाहा में आपको छोड़ना है। इन नियमों के साथ यदि आप कोई भी हवन आदि कृत्य करते हैं तो अवश्य आपको फल की प्राप्ति होगी, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। यह विषय अगाध है। हमने कुछ बिंदु आपके सामने रखे हैं और बहुत से बिंदु अभी भी बाकी हैं, शेष हैं, जो मैं भविष्य में कभी भी आपके सम्मुख में कहूंगा। मुझे आशा है कि आज का विषय आपको अत्यंत उत्तम लगा होगा और इन नियमों के माध्यम से आप यदि यह हवन आदि कार्य करते हैं तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा, कहीं कोई संशय की आवश्यकता नहीं है। और एक नवीन विषय के साथ मैं अति शीघ्र आपके सम्मुख आता हूँ। ओम मंगलम।